करियर गाइडेंस के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके लिए इस इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और हमारे रवि सिंह उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हाउ इज द जोश? तो बड़ी एक मेरे को आज खुशी हो रही है आपके साथ ये बात रखकर क्या कि आज हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत दिग्गज जो लोग हमारे इस बीच मौजूद हैं, जिनका नाम आपको मैंने एक बार बताया अभी, रवि सर और हमारे प्रिय नरेंद्र सर आपके बीच में मौजूद हैं। मैं इतना काबिल अभी तक नहीं हुआ क्या कि मैं इनका परिचय खुद अपनी जुबान से आपको मैं दे सकूं। और आज का जो ये सेमिनार होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है क्या कि आप इस दिन को जरूर अपनी एक लाइफ के अंदर हमेशा याद करते रहोगे कि ये आज का दिन कोई एक सामान्य दिन नहीं बल्कि खास दिन बनने जा रहा है। देखो प्यारे बच्चों, सब आप अपने लिए भी और हमारे चीफ गेस्ट और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं, ये 2 तारीख और समय ना लेता हुआ मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी को कि एक बार ये आए और बच्चों के बीच अपनी बात रखें। आदरणीय रवि सर, सम्मानित शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है ये कि मैं आज आपके बीच में हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ें लिखी होती हैं कि आज आप लोगों से मुलाकात हुई है और मैं आप लोगों के साथ अपने अनुभव को शेयर करूँगा, आपको करियर के बारे में बताऊँगा। सबसे पहली बात ये है कि सचिन सर है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इतना परिवर्तन और एक सेवा भाव जो है वो काफी तारीफ हमें बहुत खुशी होती है जो हमारे स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं और जिस पैसे से जुड़े हुए हैं, जो वर्क कर रहे हैं उस वक्त में जो अपने दैनिक जीवन को भी चला रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और लोगों से जुड़ाव रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं तो आप कोई उम्मीद से आते हैं। कोई बच्चा अगर आ रहा है यहाँ पढ़ने तो वो एक उम्मीद लेके आ रहा है, मैं सर के पास जाऊँगा और सर जो बताएंगे मैं उसे अपने जीवन में अपनाऊँगा, तैयारी करूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आके अगर मान लो यहाँ के किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और ये आके अगर ये सोचेंगे बस मुझे पास होना है या मुझे परसेंटेज बनानी है या मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये चीज़ जिंदगी भर चलती रहती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ एक अच्छा इंसान बने, ये बात ध्यान रखना। यदि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, आप अच्छा काम नहीं कर सकते, ये बात ध्यान। और अच्छा इंसान बनने के लिए उसके अंदर अच्छे संस्कार होने होते हैं और वो चीज़ें सीखी जाती है परिवार के साथ। सबसे पहली चीज़ कहाँ सीखी जाती है? क्योंकि आप सभी लोग हैं अपना अधिकतर समय को परिवार के साथ बिताते हैं। तो परिवार में चाहे वो माता पिता का रोल हो, चाहे दादा जी का हो, नाना नानी का हो, चाचा चाची का हो, माँ मामी का हो, जितने भी रिलेटिव हैं उनके साथ आप लोग घूमते रहते हो, तो वो जो संस्कार है वो आप उनसे सीखते हैं। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना। आज आप जब यहाँ आए, कितने बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की पेट चुके हैं? ईमानदारी से क्या आप डेली अपने माता पिता को नमस्ते करते हैं? पेट में आते हैं? पहली चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे एक सबसे बड़े संस्कार है। आप अच्छी परसेंटेज ला रहे हैं लेकिन यदि आपको बोलने का ढंग नहीं है, हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करनी है, अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, तो क्या आपने वो शिक्षा ग्रहण की? और आज ये सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे जो 9, 10, 11, 12 या वो आगे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लोग बड़ों के साथ उनको बात करने का ढंग नहीं है, फ्रेंड्स के साथ बात करने का ढंग नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति रियलिटी में कामयाब नहीं मानते हैं। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने के लिए ये चीज़ें बताना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं बताएंगे ये तो हमारी संस्कृति का धीरे धीरे चला जाएगा। तो इसलिए आप उस चीज़ों का ध्यान रखें, विशेष रूप से कि आप लोगों को जो है एक तो अपने संस्कारों को बढ़ावा देना है, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से लगाव रखना है और जिस उम्मीद से आप पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ तक कि आप सभी बच्चे 10th 11th 12th के जैसे मैंने सबसे पूछा था, तो आप लोग पिछले 10-11 साल से भी पढ़ रहे हैं। यदि हमने 10 साल में अगर बोलने का ढंग नहीं सीखा, ठीक है,
आपने क्या सीखा, इन चीज़ों का विशेष रूप सीखा। और क्योंकि आप लोगों के एग्जाम नजदीक है, तैयारी करनी है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ तो पहली चीज़ जो है कि आप लोगों का शरीर सही रहना चाहिए, ठीक है ना। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या आप ठीक तरह से तैयारी कर पाएंगे, और आपको एक टेंशन बिल्कुल नहीं रहती है क्योंकि सभी सर आपके साथ है। आवश्यकता पड़ेगी मैं भी आ जाऊँगा दोबारा इसकी बात नहीं, ठीक है ना। और आप नियमित रूप से तैयार, बातें बहुत हैं, मैं शाम हो जाएगी आपके अंदर, मैं आपके साथ बैठा रहूँगा ना, लेकिन आप अपना टाइम मैनेजमेंट बनाएं, रेगुलर तैयारी करें, अपने नोट्स तैयार करें। सर बताते हैं वो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से नोट्स तैयार करें, क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं ना वो हम बेटर कर सकते हैं। यदि आप किसी कार्य को श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं तो उस काम को आप खुद करना सीखिए। पेरेंट्स टीचर सिर्फ आपको गाइड करेंगे यहाँ पर। स्कूल में आने का मतलब क्या है, सिर्फ आपको गाइड करना, उस सब्जेक्ट के बारे में बताना। असली तैयारी तो आप लोगों को करनी है, और उसके लिए आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, पेशेंस धैर्य होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये करना है, और आपका एक टारगेट होना चाहिए। मैंने बहुत से बच्चों में देखा है, जब उनसे पूछते हैं हम लोग बेटा आप लोग 11th में हो 10th में हो, आगे आपको क्या करना है, सोचा ही नहीं है। आप ये बताइए पिछले 10 साल में अगर आपने सोचा ही नहीं है तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं। मान लो मैं 10वीं कर रहा हूँ, इसने मुझसे पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं, क्या मतलब है। तो आप अपना एक टारगेट रखिए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और अपना आप पूरा उसमें फेस करिए, आप पूरा समय उसमें फेस करिए। कितने बच्चे हैं जो उसमें 4 घंटे पढ़ते हैं ईमानदारी से, पिछले 10 साल में आप हैं कभी 4 घंटे डेली एग्जाम में होते हैं, इसके अलावा आप नहीं। आप ये देखिए जैसे कल आपका पेपर है, कल मान लो आपका मैथ का पेपर है, आज क्या कंडीशन हो गया, बिल्कुल आप ऐसी कंडीशन हो जाएंगे, मम्मी कहेगी बेटा आलू पराठे नहीं बनाएंगे, नहीं खाने पढ़ाई ना। तो उस दिन जो आपकी कंडीशन होगी वो कंडीशन डेली होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए आपकी वो कंडीशन। आपके पास हर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट है, आपके पास सभी 6 सब्जेक्ट, 6 घंटे रोज पढ़ना चाहिए आपको। कितने घंटे एवरेज निकालिए, आपको देखिए आप 6 घंटे अगर आप रोज पढ़ेंगे तो 1 घंटे आप एक सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं ना। तो आप रूटीन से अगर आप पढ़ाई करते हैं, जैसे हमारा सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है, थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा टाइम जो है वन बैलेंस हो रखा है। आप 1 अप्रैल से नियम बना लीजिए कि मुझे रोज 6 घंटे पढ़ना है। आप सुबह 4 बजे उठिए, 7 बजे तक पढ़िए, आप 4 से 7 आप पढ़ लिए 3 घंटे हो गए। उसके बाद आप तैयार होइए 1 घंटे में, अगर आपका मॉर्निंग स्कूल है तो आप थोड़ा सा उसको टाइम को सेट करिए अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये रूटीन आपका डेली होना चाहिए। हम डेली खाना भी तो खाते हैं, जब हम वो रूटीन डेली करते हैं तो पढ़ाई डेली तो नहीं करते। और आप नियम बनाइए मुझे रोज 30 से 40 क्वेश्चन डेली तैयार करने हैं, अलग रजिस्टर बनाइए आप, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। आप देखिए मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग मुझे पढ़ा के इतना समय हो गया, काफी साथी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, आप अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। टीचर सिर्फ गाइड करेगा, पेरेंट्स सिर्फ आपको हर तरह से सुविधाएं देंगे, वो आपको पैसा देंगे, आपके लिए समय निकालेंगे, वो खुद चाहे किसी परिस्थिति में गुजर रहे हो, लेकिन वो आपकी हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन पढ़ाई किसको करनी है। और आप अपने बारे में जितना अच्छी तरह से जानते हैं ना, दूसरा कोई नहीं जानता। आप बिना तैयारी के एग्जाम देके आइए, जब आप पेपर देके आएंगे आपको पता होगा कि तैयारी नहीं की तो नंबर कहाँ से आएंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बड़े लेवल पर करिए और आप रूटीन में करिए। क्या हम 10 दिन का भोजन एक साथ कर सकते हैं? तो लास्ट टाइम में जब आप तैयारी करेंगे तो क्या सारा एक साथ आप सिलेबस कर लेंगे? सोचिए आप। इसमें 12th क्लास के बच्चे कितने आता है और 8 साल कितने हैं? आपको पता होगा आपके पॉलिटिकल साइंस में कितने आएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आप नोट्स बनाइए। और ये तैयारी सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि हमारी ओनली 12th क्लास तक ही है। 12th के बाद देखना आप एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे आप, क्योंकि आप लोगों को अपना करियर बनाना है। कुछ लोग कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में आपको पता है परसेंटेज में एडमिशन है, और फिर उस समय आपके मन में क्या आएगा, क्लास में पढ़ लेगा, क्लास में तैयारी कर लेगा तो कितना अच्छा है। उस समय आपके पास ना स्कूल होगा, हो सकता है बहुत से टीचर भी आपका साथ देना दे, तो पेरेंट्स भी साथ देना दे, क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे पिछले 12 साल से मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, तुमने 12 साल में क्या किया, मुझे 10th में आपने 90% नंबर दिए, 12th में दिए। आज का समय कॉम्पिटिशन का है और नॉलेज इज द पावर। यदि आपके पास नॉलेज है सब आपका सम्मान करेंगे,
सब जगह आपको इज्जत मिलेगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? और आप अपने आप से पूछ कर देखिए, किसी और से नहीं, कि आपको आपके घर वाले क्यों पढ़ा रहे हैं। ये बात ध्यान रखें, बिना कारण कोई नहीं आ सकता। आज अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं किस कारण से आया हूँ, या आप लोगों के बीच में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। समझ रहे हैं बात? बिना कारण कोई नहीं आता, जिंदगी है, यहाँ सबके पीछे कोई कारण होता है। जब आप यहाँ से जाएंगे ना, परिणाम लेके जाएंगे। जिंदगी भी यही है, जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, वो पूरे जिंदगी का मूल्यांकन करता है। तो मेरा जब लास्ट टाइम होता है, आपने कहा वो किस वक्त को याद करता है, उस समय पूरी जिंदगी उसके सामने होती है, यार मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो आप एक बेहतर इंसान बनिए, ठीक है, और अपने करियर पर पूरा फोकस करिए। टारगेट एक रखिए, ये नहीं है कि हाँ मुझे IAS बनना है, फिर आपने सोच लिया नहीं कि रेलवे में जाना है। एक टारगेट रखिए और उस फील्ड में आप अपना पूरा जोर लगा दीजिए। महाभारत में जब अर्जुन से पूछा गया था ना, तो उसने कहा था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है, तो उसका टारगेट था, वो आपका टारगेट है। और उसके ऊपर आप पूरा फोकस करें, संयम, नियम, परिश्रम, परामर्श और भविष्य कक्षाओं से निकलते हैं। ये बात ध्यान रखें, आप लोगों को भी सही करें। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि अभी इंटरनेट का ज़माना है, सब बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, आप यूट्यूब की क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। जिन बच्चों के टारगेट है मुझे IAS बनना है, तो आप गोविंद जायसवाल को सुनिए, अनु कुमारी को आप सुनिए, तो उन्होंने किन परिस्थितियों के अंदर जो है बेहतरीन IAS ऑफिसर बने हैं। सुविधाएं आपको तो जीवन पर नहीं मिलेगी। कई बार हमारे पास पैसा नहीं होता, कई बार हमारे पास खाना नहीं होता है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, क्योंकि मैं तो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ और बच्चे काफ़ी सिंपल फैमिली से आते हैं, फादर मजदूरी करते हैं, तो वो खुद कई बार कहते हैं, बोले सर हम 15 के मकान में रहते हैं, पापा सब्जी बेचते हैं, रिक्शे चलाते हैं, घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। तो हालात अगर खराब है तो आपको उन हालातों को बदलना है। ये नहीं कि आप घर पे बोल रहे पापा के साथ, पापा आपने बाकी क्या किया, बोला आपके लिए कुछ नहीं, आपने उनके लिए क्या किया, ये आने वाले 5 साल बाद आप लिए क्या करेंगे, वो आपके लिए सोचना। और कभी आप ये ना सोचें कि मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूँ, मैं गरीब परिवार में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यदि आप गरीब परिवार में अगर आपने जन्म लिया है तो आपको उस परिवार की गरीबी को दूर करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि हम रोज सवालों को पूछते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और आप रेगुलर तैयारी करें। जैसे आज संडे है, मैंने बच्चों को देखा अक्सर संडे को बच्चे आराम से लेट तक उठते हैं, आज मौज करेंगे, आज छुट्टी है, आप तो मौज कर रहे हैं, आपकी मम्मी भी आराम करती है। अपने आप को बदलिए, आप अब जल्दी उठिए, सुबह उठ के आपको चाय बना के लाइए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। आप खुद करिए, वर्क खुद करना सीखिए, अपना काम आप खुद करना जितने सीख जाएंगे ना, उसमें आपको जिंदगी की अहमियत समझना है। ये बात ध्यान रखना। सर ने होमवर्क दिया, आप नहीं कर पाए, आप दूसरों को लिस्ट में देख के ला रहे हैं, और काम आप कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, घर में आप जो काम करते हैं सब कुछ करना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अपने आप को आप व्यवस्थित रखिए, ठीक है। 24 घंटे सभी को मिलते हैं, 24 घंटे में आप अपना टारगेट डेली फिक्स करिए। जब आप रात को सोते हैं ना, तो आप ये अपने आप से पूछिए कि आज मैंने दिन भर में क्या किया। अपने आप से पूछिए किसी और से कि आज मैंने दिन भर में क्या पढ़ा, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, मैंने फिजिक्स पढ़ा, मैंने मैथ पढ़ा, क्या तैयारी की, मेरी कौन सा कुछ नहीं है, आज मैंने किसी बदतमीजी से बात तो नहीं की, आज मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी। आप अपने आप से पूछ कर देखिए, यदि आप कोई अच्छा इंसान बनो। देखो जिंदगी भर हर इंसान पैसा कमाता है, ये बात ध्यान रखना। आप भी कमाएंगे, अच्छी फील्ड में जाएंगे, जहाँ भी आप काम करेंगे, लेकिन जो आप सोच के चलते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसे समय पर पूरा करें। मैं वजीरपुर स्कूल में था ना, तो वहाँ के बच्चे ऐसे थे कि आप मतलब पढ़ा नहीं सकते आसानी से, किसी के पास चप्पल नहीं, छोटी ऊँची बैग पहन के आते थे, बाल उनके जीव, उनको मैंने पढ़ाया। उन बच्चों की कंडीशन ये थी कि किस माहौल से हुए। मैं पूछा आप पढ़ते क्यों नहीं, बोले सर क्या करें, मतलब काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। एक बच्चे से पूछा, बोला सर फादर नहीं है, क्या करता है, तो सर शाम को वेटर का काम करने जाता हूँ, तो मैं उसको कई बार जल्दी छोड़ नहीं देता था, मैं ठीक है 5:30 निकल जाता। अगर झूठ तो बोलेगा, अभी क्यों बोला सकता, सही कह रहा था। वेटर का काम करने जाता था, उसको 400-500 रुपये मिलते। उनका आप काम तो करते हैं, तो मजबूरी है। मम्मी है वो दूसरे घरों में बर्तन मांजने जाती है, कपड़े धोने जाती है, घर के हालात बहुत खराब है, और मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने बहन भाइयों के लिए करना है,
तो आप देखिए जब बच्चा 10th 11th में चीज़ को समझ लेता है तो वो समय की भी इज्जत करेगा, ठीक है ना, पैसे की भी इज्जत करेगा और जो उसकी क्वालिटी है उसको वहाँ निखारने की कोशिश करेगा। आप अगर ये सोच के आएंगे बस मुझे 12वीं पास करके यहाँ से जाना है तो क्या आप सफल हो जाएंगे? आज के समय में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास होके और उस कंपटीशन की लाइन में बैठे हैं। इस प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आसान है क्या? हाँ वही बात आती है, नॉलेज इज द पावर, उसको फाइट करना आसान है। तो बच्चों इसीलिए ना आप अपनी तैयारी को अगर कर रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी से करिए, ठीक है, अपना टारगेट बढ़ा रखें और उसके लिए आप डेली प्रैक्टिस करें। एक दिन भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप लापरवाही कर जाए, एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात आप किससे सुन सकते हैं? समय आपके पास कम है और आप ये भी जानते हैं कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं पिछले 2 साल से। बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया है, ठीक है, तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपनी तैयारी को रेगुलर करना है, ठीक है, और अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करिए। आप एक बार में आपको याद नहीं होगा तो आप बार बार प्रैक्टिस करें। आप आपसे पूछ लिया आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान के संस्थापक सदस्य देश कौन से हैं, आसियान के वर्तमान सदस्य देश कौन से हैं, आपको आना चाहिए। आप टूर्नामेंट क्वेश्चंस को तैयार करिए, ठीक है। आप अगर मान लो समय मिले तो आप लोग एक दूसरे से पूछिए, और अगर 5 मिनट अगर टाइम दे रहे हैं तो आप यहाँ फालतू बातें ना करें, आप डिस्कस करिए कि मैं आज 10 क्वेश्चन याद करके आया हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ऐसे पूछिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि हर पल कीमती होता है। आप 2 मिनट लेट हुए, प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल चुकी है, उस समय आपको अहमियत पता लगती है लेकिन 2 मिनट की कीमत क्या होती है। आप वहाँ पे एग्जाम में जब आप पेपर देते हैं, आप आंसर दे रहे हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया, बेल लगी, आप पेपर छीन लिए, उस समय आपको उसका पता लगता है समय क्या है। तो आप अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग करिए। आप अपने आप से पूछिए, आपने आर्ट्स क्यों लिया, अपने आप से, किसी और से नहीं। इसका मतलब आपका कोई टारगेट होगा, ठीक है ना। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप उस पर फोकस नहीं रहे हैं, जब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप नोट्स बनाने का मतलब क्या है। और आप कभी भी ये ध्यान रखना, घर पे भी आप जाओगे तो आप पढ़ रहे हैं तो घर वाले आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे बेटा पढ़ने दो, बिटिया पढ़ रही हम अपनी काम निपटा रहे हैं। और आप देखना, आप सुबह कल से ही आपको नियम बनाना है, सुबह 4 बजे उठना है, उठ के देखना। और 4 बजे जब आप उठेंगे ना, पहले दिन, दूसरे दिन, किसी दिन तो घर वाले देखेंगे क्या चेंज होगा। अपने आप बिना अलार्म उठने की आदत डालिए। आप खुद देखें कि वास्तव में 4 से लेकर आप 6 बजे पढ़ रहे हैं, सुबह या 7 बजे पढ़ रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें एकदम शांत वातावरण रहता है। उस समय मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए और आप बिस्तर में बैठ के ना पढ़ें, और लिखने की आदत डालें। एग्जाम क्या करना आपको, और बच्चे कहते हैं मैं बहुत सब कुछ आता है मेरे को, उससे कुछ नहीं होगा। लिखने की आदत डालें, अपनी स्पीड चेक करिए, अपनी राइटिंग चेक करिए, आप जो लिख रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। आप ये जरूर ध्यान रखें कि 100 नंबर का पेपर है तो मेरे ये 20 नंबर कहाँ कमा रहे हैं। अपनी कमियों को देखिए, उन्हें दूर करने की कोशिश करिए, और ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, यही आगे कंपटीशन में आएगी, ये बात ध्यान रखना। उसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, जो आपने पहली क्लास से लेकर 12वीं तक जो पढ़ा है ना, वही कंपटीशन में आता है, वही चीज़ होती है। अब बस उसमें हम करंट जीके वगैरह वो शामिल कर लेते हैं, तो वर्ल्ड लेवल की जो भी घटनाएं वगैरह हुई है उनको हम शामिल कर लेते हैं, बाकी ये चीज़ें आती है और उन्हीं की हमें तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, मानसिक तनाव न रखें, देश दुनिया की खबरें आप डेली सुने, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ये नहीं है कि मैं ज़्यादा नंबर लिया हूँ इसको मैं पीछे छोड़ दूँ, ये आपके अंदर फीलिंग नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को कोऑपरेट करें। आप अगर जैसे दूसरी दुनिया के देशों की बात करें, जापान और ये देश ये कितनी तरक्की कर रहे हैं, आप मानेंगे नहीं, यहाँ के सिस्टम बहुत अलग है इंडिया से, बहुत अलग सिस्टम है, ये बहुत मदद करते हैं, वहाँ के नागरिक एक दूसरे के प्रति समर्पित है। छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, एक बार जापान में जब सुनामी आई थी तो काफ़ी नुकसान हुआ हमें, ATM तक नष्ट हो गए, उनके नोट रोड पे आ गए, लेकिन आप मानेंगे नहीं, एक नोट गायब नहीं हुआ। अगले दिन वो नोट इकट्ठे करके और वहाँ की पब्लिक ने सरकार को जमा करा दिए। हमारे यहाँ तो ATM भी गायब हो जाए, गार्ड भी गायब हो जाए, उसको भी गायब कर देते हैं वो। ये देखिए आप, तो ऐसा कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ के जो सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। हेलीकॉप्टर से उनको जब खाना पकड़ाया जा रहा था तो उन्होंने उतना ही लिया जितनी उनको आवश्यकता थी। सबके आना चाहिए, ये नहीं कि हम 5 दिन का हम तो पढ़ लें, अगला जाए भूखा मरे। तो बेटा ये सिस्टम, ये संस्कार, ये तो मेन बात है। आपका एजुकेशन का मेन मतलब क्या है,
सबको केयर से जुड़े हुए हैं, इनको सब पता है। आप भी इस चीज़ को नोट करके देखिए कि जब आप बड़ी एग्जाम्स देते हैं तो इंटरव्यू में आपकी सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी क्वालिटी को चेक करते हैं, आपके संस्कार। अगर नॉलेज में आप आपके डाउन भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सच है कि आपके अंदर होना चाहिए। सब किसको आता है, मेरे को नहीं आता। आप मैं किसी भी पॉलिटिकल साइंस में किसी टॉपिक पे मैं भी अटक सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम भी सीखते हैं आप लोगों से, ठीक है, इंसान है हम लोग, हमसे हमारे में बहुत सारी कमी है, लेकिन जो हम तैयारी करें जो ईमानदारी से, अपने जीवन के प्रति आप ईमानदार रहें। और ये जो आपके 5 साल है ना, अब आने वाले जो 12th के बाद के 4-5 साल है, ये आपकी ज़िंदगी बनाएंगे। ये बात बहुत important है। यहाँ जो लापरवाही कर गया, वैसे लापरवाही मतलब ये कहने का मतलब तो 9 से ही स्टार्ट हो जाता है आपकी तैयारी का जो मेन बेस होता है, ठीक है ना। 9 से एकदम आप देखिए 8वीं तक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में वैसे ही पास करते थे। 9 से जो पढ़ाई होती है वो रियल पढ़ाई शुरू होती है, और वहीं पर बच्चे जो है ना वो रास्ता भटकते हैं, क्योंकि इनका शारीरिक विकास होता है, और वहीं जाके वो लोग जो तो वहाँ पर बहुत गाइड करना जरूरी है। ये बात है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि 10th क्लास बोर्ड क्लास है, और 10th में अच्छी परसेंटेज बनेगी, 11th में आप सब्जेक्ट लेंगे। किसी बच्चे ने अगर सपना देखा मुझे डॉक्टर बनना है, वो साइंस बायोलॉजी लेगा ही लेगा, परसेंटेज नहीं बनी तो उसको नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का आपका माहौल है, ठीक है ना। पढ़ने वाले मैं बता रहा हूँ, वजीरपुर में ये हालत थी कि घर में पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, 5 बच्चे इकट्ठे होकर पास में पार्क में जाते थे अपना बैग लेके, और ग्रुप बना के पढ़ते थे वहाँ। और आज अगर मैं उनके सामने जाके मिलता हूँ तो मेरे को देखते आंसू निकाल देते हैं, और उस समय चेंज हो गए। और हम इन झुग्गियों में घूमते थे, झुग्गियों के अंदर क्या था, एक बार फोन आता तो रोहित का फोन आया, जेबीटी कर चुका है कैसे मन से। तो हम यही चाहते हैं, आपकी सफलता ही तो हमारे लिए सब कुछ है। हमारे बच्चे कामयाब हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप कामयाब हो जाएंगे तो सब कुछ है, आप देश का भविष्य है। इसलिए बच्चों को आप पढ़ाई पे ध्यान दें। मैं तो साफ स्पष्ट कहने वाला हूँ, अगर नहीं पढ़ना हो पढ़ाई छोड़ कोई काम करो, ठीक है, कोई काम सीखो, लेकिन पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो, और ये टारगेट लेके चलो तो मुझे कुछ बनना है। अपने पेरेंट्स के सपनों को सच करो। ये गिव और टेक वाली सिस्टम है, 17 साल से वो तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, ध्यान रखना। अब आपको उनका ध्यान रखना है। आज जैसे आप मानते हैं पापा सोचते थे ना, पापा मुझे एक पैंट लेके आनी है, पापा मुझे आज घड़ी लानी है, वो देंगे आपको। और जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आप जॉब करेंगे तो वो आपसे मांगेंगे, बेटा चश्मा टूट गया, चश्मा ला, बेटा दवाइयाँ लानी। समझिए आप बात, बेटे छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करना सीखें। जिंदगी में माँ बाप ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपने उनके लिए क्या किया, ये सोच के चलें, और क्या करेंगे आने वाले 5 साल। और ये जो समय है ना, भटकाव वाला समय है, भटकाने का आपको, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो नेगेटिव चीज़ पहले आती है। और लेकिन आप सुबह 4 बजे उठना आए हुए सर ऐसे नहीं आते हैं, और आप फिर सो जाएंगे, बात ध्यान रखना। लेकिन जिसने ठान लिया वो क्या करेगा, फिर अपना बिस्तर फोल्ड किया, वो हो गया आएगा, अपना पढ़ना बैठेगा। और देखना आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ोगे ना, आपकी मम्मी भी उठेगी, आपके लिए चाय बनाएगी, पापा भी कहेंगे आपके लिए बादाम लेके आना, पढ़ना सब कर दिया, अपने आप लाइन शुरू होगी आपकी, हुई नहीं हुई। तो ये आपको बहुत सारी बातें, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये आप अपनी फीलिंग्स को, इस चीज़ को महसूस करें, बहुत सारी बातें हैं। तो कंटिन्यूएशन सबको थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह हैं जिसके बारे में। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ देखो, जब आप अपना सब्जेक्ट तैयार करते हैं, एक तो सिलेबस का आपको पता होना चाहिए कि आप सिलेबस से बाहर न पढ़ें। बाहर पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सिलेबस से बाहर न पढ़ें। जो आपके सिलेबस में है उसकी तैयारी करें, पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनको हम देखें। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आप ये नहीं है कि आप एक कुएं के मेंढक बन के रहे हैं, तो मेरा सब्जेक्ट में मेरी कमांड है, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। सभी तरह की आपको जानकारी होनी चाहिए, आप उनको डेली नोट रखें। आप इतने की आदत डालें, जितना आप लिखेंगे आप नोट करिए उसको। अभी रूस और यूक्रेन वाली घटना है, उसमें आप नोट रखें उसको, भाई किस वजह से हो रही है, ठीक है, डेली आप रखें। और आप ईमानदारी की बात है, आप उससे पता है 4-5 साल मेहनत करिए, आप रेगुलर मेहनत करिए, 6 घंटे आप रोज पढ़िए। कितने घंटे? 6 घंटे। और अगर आप 6 घंटे कम से कम बता रहा हूँ ना, इस समय जरूरी है, इसमें 6 घंटे बहुत ज़्यादा है। आप डेली अपना टाइम बनाइए, और एक है ना अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए, फालतू चीज़ नहीं खानी। घर में कुछ भी बनाओ, हमें नॉर्मल खाना खाना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, आप अगर खा लिए उसके बाद पढ़ सकते हैं क्या? उसके बाद बोलेंगे मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, ठीक है, फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, जब आप पढ़ाई करें ना, तो आप या तो आप फर्श पे बैठ के पढ़िए नीचे, अगर व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं। ये तो सर ने यहाँ चेयर लगा रखी है, तो मैं कह रहा हूँ चेयर की कोई आवश्यकता भी नहीं है,
दरी में बैठ के पढ़ाइए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। और एक आप बेड पे ना पढ़ें, क्योंकि आप देखिए जब आप बेड पे बैठ के पढ़ते हैं तकिया लगा के आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप ठीक है, और किताब आपके हाथ में है, थोड़ी देर बाद वो इधर जाएगी, होता है ना, सभी के साथ है, हमारे साथ भी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर आपको पढ़ रहे हैं दिखाने के लिए मम्मी को कि मैं पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा हो गया, अभी खेलने भी जाना, नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपका जो माइंड है ना वो काम नहीं है, पढ़ तो नहीं आ किताब आपके हाथ में, लेकिन वो उस माइंड में जाएगी नहीं। तो इसलिए आप पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, जब भी आपको समय मिले। ठीक है ना, ये कोई नियम नहीं, आपको लगता है कि मेरे लिए ये समय अच्छा है, आप उसमें आप पढ़िए। देखो रात को 12 बजे ही हो, आपको लगता है कि मैं दिन को सो लेता हूँ तो रात को पढ़ूंगा, रात को पढ़िए, कौन मना कर रहा है। ठीक है, और रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। कई बार बच्चे जब है सेंटर पे एग्जाम देने जाते हैं तो सेंटर के टीचर्स के साथ बदतमीजी कर लेते हैं। कई बार तो बात होगी, आपने दूसरे में बोल दिया, नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको डांटते हैं, व्यवहार को बनावटी ना बनाएं, जो रियल है वो रखें और अच्छे बने आप। ठीक है ना, क्योंकि आप ये सोचते हैं कई बार आज यहाँ तुम मुझे देख नहीं रहा। ठीक है, हर जगह कोई ना कोई आपके साथ है, रियल बने आप। एक ब्लाइंड रोड पे खड़ा है, वो आपका परिचित नहीं है, तो क्या आप उसको रोड पार नहीं करेंगे? आपका फर्ज बनता है। कोई बुजुर्ग अगर बस में खड़ा है, वो आपका परिचित नहीं है, तो क्या आप उसको सीट नहीं देंगे? समझ रहे ना बात को आप? तो इसलिए आप हर जगह इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है ना, किसी को दिखाने के लिए ना बने, आप रियल बने कि तो मैं सामने हूँ। पढ़े आप, जब आप अधिकारी बन जाएंगे ना, देखना आप क्या रूपा होगा। लोग खुद देंगे आपके माँ बाप की इज्जत आप भी बना रहे होते हैं, आप नहीं करते। जिस दिन आपकी स्कूल के अंदर आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा किसी फंक्शन में और आप साइड में खड़े होंगे, सामने तालियां बजेंगी, उस चीज़ को किसी पैसे से तोड़ा जा सकता है? कोई इतना बड़ा सम्मान है, आपको हजारों बातें लिखनी नहीं सकती। वो क्षण कब आएगा वो आप सोच। जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, कभी आपने स्कूल में स्टेज पे बोला? आप देखिए स्टेज पे जब आप बोलते हैं, जिन्होंने नहीं बोला ना वो चांस गए, 12 साल निकाल दी गए, आपको कॉलेज में बोलेंगे आप, और जो नहीं पढ़ेंगे फिर वो यहाँ रोड पे बोलेंगे बोलेंगे ना 50 रुपये दर्जन चाहिए। लेकिन आप लोगों को वो नहीं करना, आप लोगों को तो करना है, क्योंकि आप सभी आप डायमंड है, ध्यान रखना, सब हीरे हैं, बस आपको क्या दिखाना है? चमक। और उस चमक के लिए तो आप आए। सचिन सर है, रवि सर है, तो हमारे जो टीचर्स आते हैं वो आपको बस चमकाने के लिए तो ये काम कर रहे हैं। और अपने आप को कभी किसी चीज में कम ना समझे, आप हम ये नहीं कर सकते। आप जब बन जाएंगे ना तो वो साइड में खड़े तो ताली बजाएंगे, आपके दुश्मन भी ताली बजा रहे होंगे, हकीकत बात है। आप उनको ना बताएं, जो आपको चाहे कोई भी हो, आप कभी देखना रिश्तेदारी में होता है, हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। और जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो पहले सबसे पहले फोन उन्हीं के आते हैं, दिमाग में बच्चा वेरी गुड, हमारे बेटे को बता देना, और नोट्स हमारे बेटे के लिए भिजवा देना, होता है ना। तो शुरू में नेगेटिविटी चलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ है आप ऐसे लोगों के साथ शेयर न करें और ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें जो आपको डाउन करें। तो उसे ये नहीं बदतमीजी से पेश आए, उनसे क्या मुझे समय नहीं मिल पाता, ठीक है, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, फोन अटेंड न करें, फोन को रिसीव कम करना चाहिए, थोड़ा सी चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपने अगर सोच रखा है तो कोई भी आ जाओ, आपको रोक नहीं सकता। जैसे कि आपने कहा कि वो 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़ना चाहिए, तो सर किसी का जो माइंड ऐसा होता है कि आज जो पढ़ा और जो हम कल पढ़ रहे हैं और जो हम कल पढ़ा वो भूल जाए, तो कैसे लगेगा? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, सभी को 24 घंटे मिलते हैं ना, आप उसको क्या करिए, ये आपके 6 घंटे, मैंने आपसे ये 6 घंटे मांगे से पढ़ाई, और ये क्या है? अब आप कहेंगे सर 6 घंटे सोना नहीं पड़े, ये लो 6 घंटे, 6 घंटे स्कूल भी जाना है, ये लो 6 घंटे। फिर ये जो 6 घंटे इसमें अपना नहाना धोना खाना पीना, आप 1-3 घंटे की फिल्म भी देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कमरे में 1 घंटे डांस करना चाहता हूँ, करिए, कौन मना करता है? फिर भी आपके पास ये 6 घंटे है नहीं है, बच रहे हैं। ये देखो आप डेली आप इनको सोचिए, जो बच्चे पिछले 11 साल से पढ़ रहे हैं उन्होंने ये कभी किया ही नहीं, उनके बाद डेली 6 घंटे तो पढ़ाएंगे आपके बिल्कुल मिल रहे हैं आपको डेली। आप क्या करते हैं, 6 घंटों को भी इसमें यूज कर लेते हैं, और आपकी पढ़ाई बिल्कुल आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, आप आधा घंटे में पढ़े। आप ये मानेंगे आप ये 6 घंटे में आप इसको, ये तो बिल्कुल वो है, आप इसको ना आप 8 कर लीजिए। तो कोविड में तो आपको पता बिल्कुल फ्री थे,
घर पे थे और क्या था, बाहर नहीं जाना ही नहीं, सिर्फ घर पे थे आप, पढ़ाई का यूज करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, ये जो आपकी स्कूल लाइफ की जो 12 साल है ना, ये बाद में बहुत याद आएगा। और आपके पास पता क्या, एक प्रश्न जरूर आएगा, पास पढ़ लेता टीचर थे, अब क्या है, समझ बात को। और आप इसको रिवीजन करिए, जैसे आपने 6 घंटे, आप जैसे मान लो 1 घंटे आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, 40 मिनट आप पढ़िए, ठीक है, 20 मिनट उसका रिवाइज करिए। और जब यहाँ आप क्लास में आते हैं ना, तो क्लास में आने के बाद आप डेली आके अपने साथियों को कहिए कि आज आप 5 प्रश्न, आप जैसे मैंने कल, आप मानेंगे नहीं, बच्चों को पढ़ाया गया था, आप आसियान की स्थापना, उसके सदस्य देशों के नाम लिखिए, उनकी जानकारी और में लिखिए। और उनको मैंने 10 मिनट का टाइम दिया, मुझे याद चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, याद चाहिए मेरे को। अब उन्होंने किया, बोर्ड से लिख लिया, उसके बाद उन्होंने फटाफट याद किया और एक खाली पन्ने में उन्होंने फिर पेपर शुरू किया, आसियान फुल फॉर्म, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, डेली। अभी आप भूल जाएंगे, ठीक है, बात हम ही भूल जाते हैं, अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम खुद भूल जाते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये डेली होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, दुनिया में सारे काम टाइम से होते हैं। एक फिल्म हीरो जब फिल्म बनाने के लिए साइन करता है ना, फिल्म में काम करने के लिए, वो भी डेट्स देता है। ये बहुत जरूरी है। देखो मैं बताऊँ, अगर आप एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग चाहते हैं अपनी जिंदगी की, तो 12 सालों की, उन लोगों के लिए आज अगर 9 का बच्चा हो, 8 का बच्चा हो, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी नींव मजबूत कीजिए। दिल्ली मेट्रो को आप देखिए, किसी 22 साल हो गए, 22 साल से अभी कोई घटना तो नहीं क्लियर हुई है, मजबूत बेस वो बेस आपका। अब आप देखिए, जैसे आपकी यहाँ 12th में आपके 90% नंबर आए और आपने मान लो अगर जीबीटी में आपका एडमिशन हो गया, वहाँ 2 साल आपने तैयारी की और आप जैसी वैकेंसी निकलेगी आप सिलेक्शन में, और स्टार्टिंग में आपकी 54,000 से पेमेंट शुरू होगी आप। और जो नहीं पढ़ेंगे ना, वो क्या करेंगे, बाद में किसी फैक्ट्री में जाएंगे, 6,000 7,000 रुपये 8,000 में काम करेंगे, और 5 साल बाद मुझे पूछेगा बेटा क्या करते हो, कुछ नहीं, से काम करो, और फिर आगे सारी दिक्कत आएगी, उनके रिश्ते नातों में दिक्कत आती है। अगला बता रहा हूँ मैं आपको, मजाक की बात नहीं, आगे तक की बात करके चलता हूँ। मुझे टारगेट वही है ना यार, आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, आगे इसलिए तो करना है कि आपको अपनी जिंदगी बनानी है फर्स्ट क्लास। कोई व्यक्ति जब आएगा सबसे पहले आपसे ये पूछेगा बेटा क्या करते हो, ये पूछेगा आपसे, ये बात ध्यान देना। और आपने कहा कि हाँ बस चल रहा है, कॉलेज कर रहे हैं, 3 साल कॉलेज में, फिर कोई बहाना बना लेंगे, फिर कैसे होगा। इसलिए आप इस चीज़ को, टारगेट को लेके चले। तो मुझे 21 साल 22 साल की उम्र में नौकरी पकड़नी है हर हाल में। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? कोई बात नहीं आया, कोई दिक्कत, हंसने की आवश्यकता नहीं। देखो मेरे को भी हो सकता नहीं आया। क्या नाम आपका? 10th क्लास। कोई बात नहीं, देखो इनका बताना बहुत बड़ी बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए। खड़े होना बहुत बड़ी बात है, ये बात ध्यान रखना। चाहे आंसर हमारा गलत आए, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हमें आता तो हम यहाँ क्यों आते? नहीं आया क्या हो गया, आप सीखने तो आए, कोई बात नहीं, आपको बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था, हालांकि मुझे नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार सर ने पूछ लिया हमारी पुलिस की, ऐसा कुछ नहीं है। आप मानेंगे नहीं, मुझे अगर है ना, आप अगर सवाल पूछेंगे तो 10 सवाल नहीं है, मैं साफ बना कर दूंगा सॉरी मुझे इससे नहीं है, लेकिन गलत नहीं बताया। ये नियम है जिंदगी का। अगर टीचर है तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए, उसको नहीं आ रहा सॉरी मैं कल बताऊंगा, साफ कहने में कोई दिक्कत। बच्चे कई बार सोचते हैं मास्टर का आया ही नहीं, होता है ना, कई बार मास्टर का आया ही नहीं, मास्टर भी तो इंसान है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल ही बताएंगे आप, इसमें क्या होगा, ठीक है ना। इतिहास का तो मैं बताया, विवेचनाओं के साथ घटनाओं को कहते हैं कारण परिणाम और विवेचना, ये बात ध्यान रखना। कोई भी चीज होती है ना, इतिहास तब बनेगा जब कोई कारण होगा। आप ये पढ़ने आ रहे हैं, बिना कारण कोई नहीं है, आ रहे हो। जब आप यहाँ इतिहास कारण परिणामों का विवेचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई उन घटनाओं को कहते हैं जिससे सरलता के साथ समझा जा सके, जिससे समझाया जा सके तथा जिसका समझना और समझाना वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए क्या हो, उपयोगी, क्या हो, इतिहास। तो आज आप पढ़ रहे हैं, आप यहाँ कारण के लिए आए हैं, हर बिना कारण कोई नहीं आता, मैं भी नहीं आता है, कोई कारण होगा, ये बात ध्यान रखना, बिना कारण। और जब आप इस कारण के बाद जब आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपकी क्रियाएं चल रही हैं, और जब आप यहाँ से जाएंगे क्या लेके जाएंगे, ये हिस्ट्री कौन सी बात है, बीच में चलेंगे साइंस के बारे में,
जो भी चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है ना, अच्छाई बुराई हर चीज इसको करती है। बहुत सारी मैं कह रहा हूँ ऐसी हजारों चीजें हैं, हजारों चीजें। और मैं आपको बताऊँ, देखो मेरा सबसे ज्यादा लगाव बच्चों से, इससे बहुत लगाव है। मेरी सबसे बड़ी खासियत है बच्चों से। आज अगर हकीम सर ने मुझे यहाँ बुलाया है, सिर्फ उसी बात को ध्यान रखते हुए बुलाया है, इस बात ध्यान रखना। तो मेरा लगाव बहुत है, बिना लगाव के आप जिंदगी में कुछ सीख ही नहीं सकते। लगाव बहुत रहा है मेरा, सबसे बहुत है। सबसे लगाव जिनसे लगा एक बार जुड़े ना, इनसे आप लगाव रखिए। मीरा भाई ने कृष्ण से लगाव रखा, कृष्ण भक्ति है, साक्षात लगाव होना चाहिए। आपका लगाव है ना, आप देखेंगे कि आप डेली पढ़ेंगे ना, बड़ा उसके गोल पंक्ति रखेंगे आप बड़ी सावधानी से। कपड़ों से लगाव होता है, वो 10 बार अच्छे से सवाल करते हैं, होता है लेकिन आप कौन सी से लगाव। हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का नाम है। कुछ पॉलिटिकल साइंस में आया मुझे, कौन है 12th पास में पॉलिटिकल साइंस, किसी सबसे कम नंबर आते हैं? है कोई? ऐसे ऐसे बच्चे हैं एग्जामों जिनको राजनीति का लिखना नहीं आता, आप ये चीज ध्यान रखना, राजनीतिक नहीं होता कभी, ये है राजनीति। नैतिक समझ रहे हैं आपको, थोड़ा सा इस चीज पे आप ऐसी सभी सब्जेक्टों में होता है कि बार आप मेन फोकस उस पर रखें। बहुत सारी चीजें हैं तो आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें। और कुछ पूछना चाहते हैं? मजा आया नहीं आया आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके, बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। और मैं हकीकत बताऊँ, मैं उतना ठीक है तो मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम लगा, मेरा नियम है मैं बिल्कुल बच्चों के सामने एकदम ठीक है, मजा आता है, इसमें भूल जाता हूँ बेहतर रिजल्ट, लेकिन उसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट जरूर ध्यान रखें। कल से ही शुरू कर दें आप, ध्यान रखें, आज घर जाएं कल से ही शुरू कर दें अपने काम को, बिल्कुल नहीं। जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको ज़रा फोकस करें, उनको अपने से अपना टाइम टेबल जरूर 6 घंटे, आप जो पढ़े ना 6 घंटे में ईमानदारी तो होनी चाहिए, इसमें आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, नीचे एनसीईआरटी बुक से पढ़ेगा, इससे एनसीईआरटी, और रोज ये बना लें आप, मुझे आज जैसे ये याद करना, सुनने का जिसे कहते हैं, प्रश्न का जिसे कहते हैं, अध्यादेश जिसे कहते हैं, ठीक है ना, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका लोकसभा राज्यसभा, आप उनको खुद फोकस करिए, आप डेली आप उसको लिखिए, आप ठीक है, छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करिए। 12th वाले एक प्रश्न बताएं, संसद के अंक कितने होते हैं? संसद के अंक कितने होते हैं? 2 और सदन कितने होते हैं? 10। आपने बताया संसद के अंक 3 होते हैं, तो आपका आंसर सही है। बस इसको संसद के अंक कितने होते हैं? इंग्लिश में नहीं आती। चलो एक ये तो मैं बताता हूँ आपको, संसद के सदन 2 होते हैं, कितने होते हैं? सदन 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछी जाए तो 3, उसको आप राष्ट्रपति प्लस इसको करें। तो मेरे बच्चों, वैसे तो मुझे भी कई सारे आपसे बातें शेयर करनी है, आप अपने जो विचार मेरे को आपके सामने व्यक्त करने हैं, बस अभी वो क्लास में आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय हमारे पास इतना नहीं है, तो मैं और वेट ना करवाते हुए रवि सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। तो बस जोरदार तालियां। गुड आफ्टरनून सर। कैसे आप सभी लोग? ठीक, एकदम बढ़िया। मैं आज दूसरी बार यहाँ पर हूँ, इससे पहले भी मैंने तुम लोगों का एक इवेंट देखा था,
तो सबसे पहले सचिन से पहले भी मैं तुम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि मैं जब लास्ट टाइम मैं यहाँ से गया था तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चे ही कल को जाकर समाज बनेंगे, है ना, कंट्री बनेगा, देश बनेगा। तो सबसे पहले नरेंद्र सर और सारी की सारी अमृत विद्या अकेडमी टीम, बड़ी अच्छी बात है कि आज दोबारा मेरे को टाइम मिला या मेरे को यहाँ इन्वाइट किया, मैं यहाँ पर आया, बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। सर ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ चीज़ें मैंने भी अपना मन में ध्यान में लगाई, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुई थी, ये वाली बात मैच कर रही है मेरे लाइफ के साथ, है ना। क्योंकि लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, है ना। आप तब नहीं बूढ़े हो जाते जब आपकी एज बढ़ जाती है, आप तब बूढ़े हो जाते हैं जब आप सीखना छोड़ देते हैं। तो उसमें 2-4 चीजें मैंने भी इस तरीके से पीछे मेरे अपना हिस्ट्री में गया, मैं कुछ चीजों को मैंने वहां पर कैलकुलेट किया, है ना। मैं यहाँ पर कुछ टाइम पीछे भी मैंने पढ़ाया भी है यहाँ पर इंग्लिश के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, है ना, यहाँ पर SSC वगैरह के लिए। तो एक दिन इस वाली तो उसमें 2 बच्चे और थे, वो राना बिल्ला में उनको बोला था, तो उनमें से एक का फोन लेकर मैंने एक दिन फादर को फोन कर दिया, उसको नहीं करता यार बैटरी नहीं है, फोन दिखाओ मौका, उसने सर को हेल्प करने के लिए फोन दे दिया। फिर वो फोन मैंने उसको नंबर निकाल साथ वाले से दादी का नाम क्या है, घर पर फोन कर दिया। अब उस दिन क्लास में जितने भी बच्चे थे मैंने सबके मदर फादर से बात की, ठीक है, लगभग 6 या 7 बच्चे थे उस क्लास में। तो मुझे पता लगा कि भाई असलियत है क्या। अच्छा, मैं ऐसा ठीक बात है, आप 90% लाओ, 95% लाओ, 100% लाओ, बट अकॉर्डिंग टू मी इट डजंट मैटर कि अगर आपके माँ बाप परेशान है तो इस पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहे हैं, पेपर्स पर आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप यू आर एग्रेसिंग और यू आर हेडिंग नोवेयर, आप कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो दृष्टिकोण वाली बात है, अलग बात है, क्योंकि दुनिया में आप देखो, आप अभी जो ये जब रशिया उसका हो रहा है, या इससे पहले आपने सारा देखा इस तरह का, तो सबसे ज्यादा पढ़े हुए सबसे ज्यादा आतंकवादी बन गए, ठीक बात है ना। तो बिल्कुल ठीक, सर ने इतनी सारी अच्छी बातें बताई हैं। अ मैन इज नथिंग एक्सेप्ट हिज और हर हैबिट्स। आप अपनी हैबिट से ही आप एक अच्छी अभी बाद में जो क्वेश्चन पूछा है डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, हमको ऐसे बोलते हैं, है ना। तो मेरे को यहाँ पर एक प्लॉट याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मित्र कौन है, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कौन हो, ठीक है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मित्र कौन है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कौन हो। स्वामी विवेकानंद। तो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक बात है ना। एंड ऐसा आ गया, बस यही चलता रहता है, रियलिटी में कोई प्रोग्रेस कभी होती ही नहीं, ठीक है। और जहां पर जरूरत होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां पर आबादी होती है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ठीक बात है ना। तो क्या कुछ अभी तो खैर मेरा तो ये फील्ड नहीं है, मेरा कॉम्पिटिटिव वाला सारा फील्ड है, लेकिन हाँ, जितना अच्छा आप इन क्लासेस में करेंगे, अभी आप एक ऐसे स्टेज पर अभी आप खड़े हैं, अब आगे से 2 रास्ते बनेंगे, एक जो आपको बहुत पीछे ले जाएगा जीवन में, कहीं गुम हो जाओगे आप, है ना, समाज में भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, मैं ही जिम्मेदार, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी बात है कहाँ पर बैठ रहे हैं, किन को सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन है आपके फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि जो आप सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो आपके विचार बनते हैं, और जो आपके विचार होते हैं वही आप होते हैं, सही गलत। अब सचिन पढ़ते थे मेरे पास पैरामाउंट में, जब मैं रोहिणी पढ़ाया करता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अच्छी बात है, बहुत डेडिकेशन है सचिन के अंदर। दूसरा, प्यार एक ऐसी चीज है ना जो शेर को भी घर में पाल ले, अगर उस अंदर प्यार वाली रौनक है। तो ऐसा कुछ है, बहुत सारे ऐसे मतलब प्लस पॉइंट है इनके, है ना, कि भाई कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ के आज इसी इवेंट के टाइम पर एक इवेंट और भी है, कहीं जाना है। तो मेरी मदर और जो मेरी वाइफ है वो ऑटो टैक्सी हायर करके गए, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आया। ये मैं इसलिए नहीं कहा कि मैंने इतना बड़ा काम कर, इसलिए क्योंकि नहीं जाना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे हो सकता नहीं जाऊँगा, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सर ने कई बार एक चीज पर आपको कई बार प्रेशराइज किया कि भाई सुबह जल्दी उठा करो, ना कि 4 बजे उठा करो, सूरज उगने से पहले अगर आपने स्नान कर ली तो 10 साल उम्र बढ़ जाती है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, सुबह जल्दी जहाँ उठना उठो, रात को टाइम से सोया करो। अब रोज आदमी अलार्म लगाता है 5 बजे का, 4 बजे का, 3 बजे का, नहीं, क्योंकि तभी उठेगा जब वो रात को टाइम से, ठीक है। आजकल ये चीजों में हम इतने ज्यादा इंडल्ज हो गए हैं
इतने ज्यादा इंडल्ज होंगे, वी डोंट नो whether we are operating these things or these things are operating us. सही गलत है ना? हर किसी के पास है, क्लास में हर एक के पास होगा लगभग, ठीक है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। अभी मैंने मतलब लाइव इंटरव्यू देखा ना, अगर तुम लोग जिस तरीके से हमने बोला हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल यू शुड बी अपडेटेड, है ना। तो एक वर्ड पोर्टर होता है, PORTER, पोर्टर, वजन उठाता है, कुली को बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एक इवेंट देखा था, ये रियल घटना है। यूपी में कहीं पर वो किसी स्टेशन पर उन्होंने अभी PCS एग्जाम निकाला है, और जब उनसे पूछा गया कि टेल मी द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट, देन ही रिप्लाइड दैट द इंस्टीट्यूट नेम इज इंटरनेट। तो उन्होंने कहा से भाई वहाँ स्टेशन पर वाईफाई है, ठीक है, और वहां से वो बेचारा पढ़ा भी, घर भी चलाता था और पढ़ता भी था, ठीक है। तो हम में से कौन इस्तेमाल करता है इंटरनेट? सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी पर्पस क्या है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, और जैसा ढूंढते हैं जैसा सोचते हैं वैसे आगे जाकर हम बनते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊं तो प्रेम नगर एक जगह यहाँ पर थोड़ी दूर, वहां पर मैं मतलब रहता था, और काफी टाइम तक तो हम लोग किराए में रहते थे, बहुत बुरा हाल था। छप्पर नाम की चीज तुम लोग समझते होगे, छप्पर पड़ा हुआ था हमारे घर पर, है ना। और प्रेम नगर से कविता कॉलोनी है, ये जहाँ पर ये सुल्तानपुरी कविता कॉलोनी, बल्ला फैक्ट्री, पहले तुम लोग नहीं जानते होगे, वहां मैं पढ़ने जाया करता था। मैं जहाँ पर स्कूल में पढ़ने जाया करता था, उस स्कूल में एक दिन में मैं फर्श पर नहीं बैठा। आप समझ में क्या कह रहा हूँ? फर्श पर नहीं बैठा, रेत पर बैठ के पढ़ते थे, रेत पर। और मैं अपना जो मेरा बैग होता था उसके अंदर बोरी कट्टा समझते हैं, तो लेकर नीचे रेत पर बिछाकर टेंट वाले स्कूल में पढ़े हुए। जीवन में कभी नहीं सोचा कि आई विल बी अ टीचर, कभी नहीं सोचा आई विल बी अ। और टीचर में भी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, कुछ पढ़ाते हैं और कुछ सिखाते हैं, ठीक है। पढ़ाने वाले अलग होते हैं और सिखाने वाले बिल्कुल, सीखने वाले अलग होते हैं और पढ़ने वाले अलग होते हैं। तो लगभग मैं वहां पर 5th 6th तक मैं वहां पर पढ़ा। और पहले एक बहुत चीज भी है, मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस है कि आई वाज नॉट अवेयर कि मैं जीवन में इंग्लिश टीचर बन जाऊंगा। कारण ये क्योंकि पहले वाले स्कूल में 5वीं क्लास तक इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती, 6th क्लास में A फॉर एप्पल सिखाया जाता था सरकारी स्कूल में, 3rd क्लास में A फॉर एप्पल सिखाते थे। इतना बुरा हाल था, मेरे को आज भी याद है। इसकी भी एक बुक है कुंद्रा बाबा सर, पता नहीं आती नहीं आती, अब तो आजकल बुक्स में बहुत मार्केट करती है GS में। और एक 9th 10th में MPD पब्लिकेशन ऐसे कोई एक उसके सैंपल पेपर आया करते थे। तो जब मैं 9th में या 10th में था, तो वहाँ पर 10th में नहीं, पहले 10th में स्कूल था, तो 11th में 2 और मतलब बढ़ गया उसमें। तो वहाँ पर 11th में जरूरी मार्क्स तक इंग्लिश का टीचर ही नहीं था। लास्ट में 1 महीने कोई टीचर आए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं, एक सैंपल पेपर ले आओ और इस सैंपल पेपर से पढ़ो। तो ऐसी हालात रही है, ठीक है। लाइफ में मैं 3 साल CP में, अगर आप देखेंगे तो अभी भी बाल सहयोग नाम से एक जगह है, बाल सहयोग की हॉस्टल है, गरीब बच्चों का हॉस्टल, ठीक है। तो वहाँ पर मैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं दिखाने ले गया था, जो भाई ये स्कूल है, ठीक है, जो गरीब अनाथ है, ऐसे बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं। 8 तक मैं वहाँ पर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा मेरी स्टडी यहाँ से इस तरीके। तो सिंपल सी बात है भाई, जिसके अंदर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि परिवार में कुछ करना है यार, ठीक है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है ना। और एक और चीज है बच्चे, अगर आप सुबह उठकर ना आपके जीवन में कोई टारगेट नहीं है, then there is no difference between a man और an animal। हमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसको भी खाना है, सोना है, पढ़ना है और जगना। और हम भी अगर ऐसे जी रहे हैं तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं। ठीक बात, सही बात, गलत बात, ठीक है। और हम में से कोई ना कोई बनता है चैंपियन, बनेगा इनमें से कोई ना कोई, दिखेगा। बिल्कुल सबने कहा कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर होगा, बस होगा क्या, उसमें और हम में आदतों का फर्क है, ठीक है। Winners don't do different things, they do things differently। जो चैंपियन होता है, जो विनर बनता है, जिसका नाम होता है, जिसको दुनिया जानती है, तो सर ने यहाँ पर पूछा, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए किसी 10 लोगों का कंपटीशन हुआ और उसमें कोई रैंक 1 लाया, कोई 2 लाया, कोई 3 लाया, कोई 4 लाया। So who is the highest failure out of those 10? सबसे बड़ा फेलियर कौन है आपके साथ उन 10 में? तो चालू ही होगा उन 10 में कोई पहला आया, कोई दूसरा आया, कोई तीसरा आया, तो सबसे बड़ा फेलियर कौन है?
पे थे। अच्छी बात है ट्राई करना, अच्छा किया उसने ट्राई किया, बड़ी बात तो वो होती है ना। कोई पहले नंबर पे आया, कोई 5 के नंबर पे, तीसरे, कोई चौथे पे। कौन सबसे बड़ा फेलियर कौन है? वो जो दूसरे नंबर पर है। क्यों? क्योंकि उसकी और पहले वाले का भी देखा आपने, 2 नंबर का फर्क होगा, 1.5 नंबर का फर्क होगा, 2.5 नंबर का फर्क होगा, लेकिन याद किसको करेंगे? पहले नंबर को। अगर मैं आपसे पूछूं वो दी थर्ड प्राइम मिनिस्टर, ये जो भी पूछूंगा तो आपको, और जो फर्स्ट पूछूंगा तो आपको याद हो जाएगा। तो वो वही चीजें होती है, हमें पता होता है उस टाइम पर कि मैं कब गलत कर रहा था, मैं कब टाइम कहाँ लगा रहा था। वो जो 70%, 75%, 80% या 85% जो एफर्ट लगाते हैं वो यही लोग हैं, सही गलत। और जो 100 लगाते हैं, ठीक है, अब तो 100 से भी काम नहीं चल रहा, ठीक है। एक बच्चे से मैंने पूछा ऐसे ही मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा था कि भाई यहाँ पर आप क्यों आए हो, तो उसने कहा कि सर मेरे फादर चाहते हैं, क्या कहा, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं भी एक इंस्पेक्टर बन जाऊं, सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, दिल्ली पुलिस में लग जाऊं, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि कभी नहीं बनने, उसमें हमेशा उसका बहुत ही कम एज का लड़का है, मुझे ऐसा लगता है उसने मानवता के लिए, सिविलाइजेशन के लिए कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं किया। एक तरफ टाटा है, रतन टाटा जी, अभी जो वहां से फ्लाइट से लोग लेके आ रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेके आ रही, कौन लेकर आ रहा है? खुद, और उनके पैसे भी लिए फ्री में लेकर आ रहे हैं वो। अभी जब यहाँ पर अभी ये कोरोना से बुरा हाल हो गया था तो 15,000 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए लगभग, और साथ में ये भी कहा कि अगर अपने आप को भी बेचना, सर ने कहा ना देशभक्ति होनी चाहिए, देश सबसे पहले, देश फिर माँ, सबसे पहले क्या हमारा देश, और फिर माँ। सबसे बड़ा गुरु कौन? मदर, घर में माँ जो है, ठीक है। अगर वही हमसे दुखी है और हम क्लास में फर्स्ट, थर्ड, सेकंड आते हैं तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? पूरा ऐसी पढ़ाई, राइट रॉन्ग, ठीक है। और कुछ ऐसा पढ़ लिया, कुछ ऐसा कर लिया कि हर रोज मेरे बाप को मेरे ऊपर, ठीक है, सर ने यहाँ बताया, ठीक है। आप अपने पिताजी से ना जाने जाए, आपके पिताजी आपसे जाने जाए। ये नहीं कि मैं किसका बेटा हूं, ठीक है, वो किसके फादर है। तो फिर सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है कि दिस इज द रियल सक्सेस। और इसमें बहुत टाइम लगता है, इतनी आसान नहीं चीजें, सुनने में आपको, देखने में बहुत आसान लगती होंगी, इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, और बहुत बार मन ऐसा करेगा नहीं यार, दिस इज समथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल, दिस इज समथिंग व्हिच इज, बट इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। पहले वो वाली इतनी कीमत तो मेरे को देनी पड़ेगी ना, दुनिया भर का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। अभी भी रात को कई बार ऐसा होता है कि 1:30, 2 बजे तक मैं अपनी फाइल्स बना रहा हूँ, 2 बजे रात तक, क्योंकि अभी वहां पर विजय सर से, पता नहीं शिव सर से अंदर बात कर रहे थे कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही होता है। ये 2 चीजें, और सबसे पहले कहीं पर भी ऐसी जगह अगर आप हैं तो वहां पर कंपटीशन का माहौल नहीं है, या आपके अंदर वाली फीलिंग नहीं है, देन यू आर डूइंग नथिंग, राइट रॉन्ग, कुछ नहीं कर रहे फिर आप। A teacher is what? The best student of the class is a teacher. अब आपके ऊपर फैसला है, आपको मानना है या खाना है। दुनिया भर के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं मिल जाएगी, इतनी आसानी से सक्सेस नहीं मिल जाती। अभी से देखो कुछ चीजें, पता क्या है इसमें, एक आपका जो बहुत सारी चीजें मैंने, जो सच है मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब से सीखी है, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें यूट्यूब से सीखी है मैंने, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा ऐप है, अच्छी चीजें भाई इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी अच्छी क्लासेस मिल रही है, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल घर बैठे मिल रही है। यहाँ पर जब मैं अपना बता रहा हूँ, आपको पास बता रहा हूँ, वहां से मैं थैला लेके चलता था, बोरी उसमें रख के चलता था, 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर तो मैं स्कूल जाता था, और अगर मास्टर का कुत्ता भी बीमार हो गया छुट्टी हो जाती थी। टेंट वाले स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। जो ये चेयर है ना, चेयर, इसके लिए झगड़ा होता था आपस में। आज मैं बैठूंगा डेस्क, ये हालात दिल्ली के स्कूल के हैं, झारखंड के नहीं बता रहा मैं, बहुत चेंज हो गया पहले से, ठीक है। अब तो जब सरकारी स्कूल को देखते हैं तो भाई मतलब प्राइवेट स्कूल के पार है, बिल्कुल एट लेवल है बिल्कुल। तो ये हमारे ऊपर, ये प्यारे बच्चों, हम लोगों के ऊपर है कि हमें करना क्या है, ठीक है, हम जाना कहाँ पर चाहते हैं। एक बात सही बात, गलत बात। तो सबसे पहले ये देखो भाई आपके आसपास कौन लोग हैं, आप किनको सुन रहे हो। यू शुड बी हैविंग अ मेंटोर। मेंटोर समझते हैं, एक गुरु होना चाहिए, और उस गुरु की इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है। गुरु मतलब कौन है, जैसे चंद्रगुप्त को कौन मिल गए, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए आपको कोई ना कोई, क्योंकि मैं आपको चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हंगर 2 तरीके की है। एक जो ये यहाँ,
भूख, एक जो यहाँ जिससे पूरी बॉडी चलती है, और दूसरी यहाँ क्या भरा हुआ है, इधर क्या है, गार्बेज है ये यहाँ पर, या फिर यहाँ पर मैंने बताया एसेट्स है, लायबिलिटीज है, वर्च्यूज है, वाइस है कि यहाँ पर क्या भरा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ। तो भाई आप अपने दोस्त जो है, अपना आसपास जो है, अपना जो भी आपका पड़ोस है, जो भी आपका एनवायरनमेंट, आप देखो यार, कम से कम एक मेरे मैनेजर थे, मैं IBM में काम किया करता था, काफी पहले की बात बता रहा हूँ, वो ब्रीफिंग मिला करती थी, डेली मीटिंग होती थी ना, आज ये टारगेट पूरे करने, ये करना है, वो करना है, तो लास्ट में वो हमेशा ये बात कह देते थे, उन्होंने समझाया कि हमेशा साथ उसका पकड़ो जो आपसे 2 कदम आगे हो, कम से कम 1 कदम आगे तो आप बढ़ ही जाओगे, ठीक है। और ऐसे लोग हो नहीं पाएगा, कर नहीं सकता, मैंने नहीं किया, हो ही नहीं सकता, अरे ये सब बेकार की चीजें, ठीक है। तो ये सब लोग जैसे जहरीला सांप होगा ना, तो उस तरीके से आपकी लाइफ में काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने टारगेट्स बनाओ, आपको करना क्या है, सिर्फ बनाने के लिए नहीं, उनको छोटे-छोटे, उसमें 3 दिन में मैं ये काम करूंगा, अगले 2 दिन में मैं ये काम करूंगा। When I started my institute in मुखर्जी नगर, मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि मैं बिल्कुल 0 पर आ गया, थोड़ी देर में बिल्कुल 0, -1। ये तो काफी बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा बोर्ड रखा हुआ मेरे घर पर, तो मैंने रेड वाले उसको पता क्या लिखा, रवि सिंह यू आर अ फेलियर, और उसको बिल्कुल अपने बेड के सामने प्लेस किया उसने, यू आर अ फेलियर, और हर रोज मुझे वो दिखना चाहिए, क्योंकि जितने दिन मुझे वो दिखेगा ना, उतने दिन मुझे अंदर आग लगाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आया कि फिर वो लोग जिन्होंने जो भी गलत किया वो दोबारा, सचिन को यहाँ थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, मिलते भी हैं, ढूंढते भी हैं, कहाँ है सर आप, कहाँ पहुंच गए, क्यों, क्योंकि काम हर रोज अपने, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट व्हिच यू डू इन योरसेल्फ, जो आप अपने अंदर कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न आना ही आना है, कहीं नहीं जाना आपका रिटर्न, 10 गुना रिटर्न आएगा, 50 गुना रिटर्न आएगा आपको, लेकिन पहली बात यह है कि हम इन्वेस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सर ने यहाँ पर बताया, जैसे मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ठीक बात है यार, डिस्कशन मेक्स थिंग्स मोर क्लियर। 87 मार्क्स थे मेरे, आई डोंट नो कब कितने क्या थे, 15 बाबा बहुत अच्छी बुक आया करती थी, तो वहां पर जब हम पहुंच जाते 10-15 मिनट पहले पहुंच गए, 5 क्वेश्चन इसको याद है, 5 क्वेश्चन आपको याद है, 5 मेरे को याद है, आपस में तो क्यों हेल्दी एनवायरनमेंट था, लोग अच्छे थे, हाँ, तो हमने याद कर लिया सारा, भाई यार ठीक है ना यार, ये बात तो मैंने पढ़ी नहीं, तुम बता दिया, डिस्कशन कर दिया, तो डिस्कशन करें। टाइम आप पता क्या है, इफ यू लॉस्ट मनी यू लॉस्ट नथिंग, बट इफ यू लॉस्ट टाइम यू लॉस्ट एवरीथिंग, सब गए। अभी जो पिछले 5-10 मिनट गए, अब इस जीवन में हमारे दोबारा वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो टाइम का मैनेजमेंट रखो, ठीक है, अच्छी आप आते सीखो, अच्छे आते कहाँ से आएंगे, जब आपके आसपास अच्छे लोग होंगे। आपको ये मदर को, फादर को इम्प्रेस करना है, वो दिमाग में नहीं लगना, ठीक है। सर ने ठीक कहा कि आप जो भी बनो रियल बनो। 2 तरीके की लाइफ होती है, एक रियल लाइफ और एक रील लाइफ। REEL रील है और REAL एक लेटर का फर्क है सर, लेकिन चेंज बहुत ज्यादा है। रियल लाइफ में सब ठीक है, जो भी है आज की तारीख में, सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी है, ठीक है। सबसे बड़ा हीरो कौन, हमारा फादर, सही गलत। सबसे बड़ी एक्ट्रेस कौन, हमारी मदर। और हमारा जीवन किसके लिए, हमारी कंट्री के लिए, सही गलत, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखिए, अभी कल परसों का इंसिडेंट बता रहा हूँ, सचिन घर पर मेरे आए हुए हैं, तो इतनी कई अलमारी मैंने किताबों से भरी हुई है, और सच बताऊं तो किताबें पढ़ने का टाइम होता ही है कि जब भी मैं जाऊंगा किताबें, ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये करनी चाहिए। तो हर चीज, चाहे स्पिरिचुअल है, वो चाहे कॉमन लाइफ के ऊपर है, APJ अब्दुल कलाम सर ने इतने सारे नाम, ये सबकी बुक्स मैंने ला कर रखी। तो मैं काफी टाइम से परेशान था, एक किताब मैंने यू कैन विन, एक बुक है यू कैन विन, तो मैंने स्टार्ट की, लगभग वो 75% जब मैंने निपटा ली, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसको पढ़ ही नहीं पाता था, ठीक है, इतना ज्यादा फंस गया। तो अभी कल परसों मुझे कहीं से पता लगा कि एक कुक्कू FM करके एक ऐप है, KU FM, ठीक है। अभी कल की तारीख मैंने डाउनलोड किया, इसका फ्री में मिल रहा है, हालांकि उसमें वो सब्सक्रिप्शन भी है, ठीक है, वो पैसे लेंगे 300 रुपए 200 रुपए जो भी लेंगे, लेकिन फ्री में भी तो मिल रहा है ना, ठीक है। तो मैंने वहां से, क्योंकि टाइम नहीं है इतना, अच्छा रात को कभी खाली बैठे हम खाना खा रहे हैं, हमने चला दिया इसके अंदर से, भाई ये किसकी स्टोरी है, क्या है, सुनने में आ रहा है, चीज अच्छी लग रही है, ठीक है। तो बहुत ऐसे तरीके हैं, ठीक है। और वो तरीके तभी आएंगे जब आपका माहौल चेंज होगा, जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा। सर ने बताया जापान में, हाँ, एक पैसा नहीं चुराया, एक ऐसे कैसे, यहाँ पर देखो, ठीक है, ऐसा ही गलत है। तो ये हमारी थिंकिंग है, थिंकिंग, ठीक है, हमारे अंदर क्या जा रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको कोई चीज खिलाई गई और आपको, आपने कहा खट्टा है, तो कहाँ से कहा खट्टा है, आपने कैसे पता लगा, हाँ, आपको पता कैसे लगा खट्टा है, किस चीज से पता लगा, हाँ, बस वो एक लेवल है, कहानी उसके आगे शुरू होती है।
जीभ से कुछ नहीं पता लगता, टेस्ट बड्स। ठीक है, यहाँ से कई बार आदमी को ठुसाते रहते, खिलाते रहते हैं, कोमा में चला गया, कुछ नहीं पता क्या क्या चल रहा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, सब कुछ ये है। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पर है ना आपके, ठीक है, वही आपके यहाँ पर है, वही आपके जीवन में है। तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया भर की ऐसी फ्री ऐप बना दी है लोगों ने, आप करो ना इसका इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि बैलेंस क्या है, ठीक है। अति तो सर्वत्र जो है, अति क्या है, किसी भी चीज की अति क्या है, हानिकारक है। चाहे ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, ज्यादा सोना हानिकारक है, ठीक है। तो उसका बैलेंस क्या है, और वो जो बैलेंस वाली लाइफ जीता है ना, जितने भी 95% आते थे, 100% आते थे ना, वो कोई चैंपियन नहीं बने। वो बने सिर्फ उन कागजों में चैंपियन बने, लेकिन लाइफ में वो चैंपियन। हम एक भी ऐसा बंदा बताओ जो उनको आज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जो 100% मार्क्स लाता, नहीं होगा, क्योंकि वो उसी में रह गया, वहीं पर रह गया। हमेशा जो एवरेज चला है ना, सचिन 10th में फेल हुआ भाई, और आज 10th में एक चैप्टर है सचिन के नाम पर। नेहा कक्कड़ उस इवेंट में फेल हो गई और आज वो उसको जज कर रही है। इनको हम सक्सेस बोलेंगे, लाइव एग्जांपल्स है। एक ऐसा आदमी जो सुबह शाम बेचारा अपना वजन ढो रहा है और वहां से पीसीएस बन गया, ठीक है। तो बड़ी बात ये है, मैंने जब भी ऐसा कुछ देखा किसी भी आदमी आगे को, तो मैंने देखा इसके पास वो इंस्पिरेशन आती कहां से है, कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर्ड है ना, कोई ना कोई इसके पास जरूर ऐसा आदमी जो उसको हर रोज ये बात सिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। तो मैन इज अ सोशल क्रीचर, आदमी समाज के बगैर नहीं रह सकता। नहीं, आपको अकेले कमरे में सब कुछ दे देता हूँ, अच्छे से अच्छा खाने का, अच्छे से सुनने का, नाचने, जो जो तुम्हें पसंद सब देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब क्या होगा, थोड़ी देर है ना, पागल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ यही बात है प्यारे बच्चों, ठीक है, अपनी हैबिट्स, आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। आप आज से ही पता लगाओ ना यार, मेरे अंदर कितनी ऐसी चीजें जो मुझे इसी टाइम छोड़, और आपसे ज्यादा उनको कौन जानता हूँ, सही गलत।